सूरज के निकलने से भी पहले अनुपमा की सुबह हो जाती है और घर में पूजा आरती करने के बाद अनुपमा पूरे घर में धूप दिखाती है। सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। अनुपमा खीर बनाकर तैयार कर देती है और फिर जाकर अपने पति के कपड़े प्रेस करने लगती है। वहाँ राज भी अखबार पढ़ रहा था। तभी अनुपमा की बेटी राखी आते हैं और अपने पापा मम्मी से कहती है, पापा कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपको याद है ना, मैंने बताया था। हाँ मेरी बच्ची, हमको अच्छे से याद है, तू टेंशन मत ले, तेरे माई बाप मास्टरनी से मीटिंग में जरूर आएंगे। तूने पहली बार अपनी माँ को बताया है, मैं तेरे पापा के साथ जरूर आऊंगी। ओह हेलो, मैंने कब बोला आपको मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने के लिए? मुझे कोई शौक नहीं है अपने दोस्तों के आगे अपना मजाक बनवाने का। मम्मी आप मत ही आना। लेकिन तूने ही तो उस दिन कहा था ना कि माई बाप की टीचर के साथ मीटिंग में बुलाया है। मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया है तो पापा आ रहे हैं ना, वही बहुत है। और मैं तो पापा ये बोल रही हूँ कि आप भव्या को अपने साथ लेकर आ जाना। मेरे दोस्तों में कितने कूल लगोगे आप। बेटा मैं तो पक्का आऊंगा, लेकिन भव्या का कुछ नहीं पता, उसे थोड़ा बहुत काम भी है। अगर तुम बोलोगी तो क्या पता आ जाए, क्योंकि तुम्हारी तो भव्या बेस्टी है ना। हाँ बेस्टी बहुत ही बेस्ट है, वरना मम्मी को तो अपने किसी दोस्त से मिलवाने में भी शर्म आती है। लेकिन तेरी स्कूल वाली मैडम ने तो तेरे मम्मी पापा को बुलाया है ना, तो फिर भव्या बहन आएंगी। मम्मी तो मैं हूँ ना, तेरी मैडम अगर कुछ बोलेगी तो तू क्या कहेगी? अच्छा, अब तुम ये बोलना चाहती हो कि राखी तुम्हें साथ में ले जाकर अपनी इंसल्ट करवा ले, लेकिन भव्या को अपना गार्डियन की तरह ना बनाकर लेके जाए? नहीं, हम तो बस पूछ रहे थे, राखी की स्कूल वाली मैडम कुछ बोले ना। भव्या पढ़ी लिखी है, उसने मास्टर कर रखी है, तो उसे पता है कहाँ क्या बोलना चाहिए। तुम्हारी तरह वो हर जगह लिट्टी चोखा लेकर नहीं चली जाती, तुम बस घर ही संभाल सकती हो। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ पापा आप सही बोल रहे हो, मम्मी को तो सब्जी में भी मोल भाव करना होता है। मेरे टीचर के आगे चलेगी और वहाँ भी कुछ ऐसे बोल दिया तो मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसने लगेंगे। जाओ, तुम जो काम करती हो वही करो, ठीक है ना? यहाँ वहाँ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। राज और राखी दोनों ही अनुपमा का मजाक बनाने लगते हैं और अनुपमा चुपचाप दोनों की बातें सुन लेती है। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और अनुपमा भी सारे घर का काम करती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है। कुछ देर बाद शाम होती है और राज काम से लौटता है। राखी भी स्कूल से घर आ चुकी थी। जैसे ही राज घर आता है तो राखी अपने पापा के पास जाकर बोलती है, पापा आपने भव्या बेस्टी से बात की? वो कल आ रही है ना मेरे पीटीएम में। सॉरी बेटा, काम का इतना प्रेशर है कि भव्या 2 दिन तक फ्री हो ही नहीं सकती। वो तो मैं भी नहीं आ पाता, लेकिन मैंने बस तुम्हारे लिए बोल दिया कि कल मैं घर से काम करूँगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है भव्या बेस्टी को अपने स्कूल में लेकर जाने का। कोई बात नहीं बेटा, भव्या तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आ पाई तो क्या हुआ, किसी दिन तुम अपने दोस्तों को घर बुला लेना और भव्या से मिलवा देना, तब तो ठीक रहेगा ना? हाँ पापा ये ठीक रहेगा, एक बार ये पीटीएम हो जाए फिर मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी और तब भव्या बेस्टी को बोल देना कि पूरे दिन साथ ही रहे। राज राखी को समझा देता है और राखी भी मान जाती है। अगले दिन राखी अपने पापा के साथ स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए चली जाती है। दोनों स्कूल के बाहर पहुँचे ही थे कि तभी भव्या वहाँ आती है और राखी को गले लगाकर भव्या कहती है, राखी देखो मैं आ गई। बेस्टी आप यहाँ? लेकिन पापा तो बोल रहे थे कि आप नहीं आओगी। हाँ वो एक्चुअली मैं आने वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ ना, तो तुम्हारे लिए इतना तो समय निकाल ही सकती हूँ मैं, इसलिए मैं बस आ गई तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। देखा पापा आपने, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि भव्या बेस्टी है। मुझे जब कभी भी जरूरत होती है ना तो भव्या बिना कुछ समझे बस मेरे पास आ जाती है, और देखो आज भी मेरे लिए आ गई। हाँ हाँ मैं समझ गया, भव्या तुम्हारी बेस्टी है, लेकिन अब चले तुम्हारी टीचर से भी मिलना है। भव्या के आने से राखी बहुत खुश हो जाती है। राखी भव्या और अपने पापा के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चली जाती है। उसके बाद तीनों घूमने चले जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ तीनों इतना एंजॉय कर रहे थे, वहीं अनुपमा राज और राखी के घर आने का इंतजार कर रही थी। शाम के समय में जब अनुपमा अपनी सास और ससुर जी को चाय दे रही थी तो वहाँ पर भव्या, राज और राखी आते हैं। राखी घर आते ही खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी मम्मी आज का दिन बहुत बेस्ट था। आपको पता है भव्या आई थी मेरे पीटीएम में। मेरे सभी फ्रेंड्स और टीचर भी बहुत ही इम्प्रेस हो गए। मेरे गार्डियन इतने पढ़े लिखे हैं। अच्छा ही हुआ तू अपनी अम्मा को नहीं लेकर गई, वरना तो अभी जितनी तारीफ हुई है ना
उतना ही लोग हंसते तोहरे ऊपर और इस अनुपमा के ऊपर। अनुपमा को तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे तो शर्मिंदगी महसूस होती ना। अच्छा हुआ भव्या बिटिया आ गई वहाँ पर तेरे साथ। लेकिन इतना देर कैसे हो गई? स्कूल तो पहले ही बंद हो चुका था ना, फिर आप लोग शाम को कैसे आए? मम्मी प्लीज आप ना सर पर खड़ी मत रहो, और घूमने चले गए देर हो गई तो इसमें आप क्या हमसे पूछोगी? पापा और भव्या भी तो साथ में थे ना। तो क्या हुआ? अरे पूछे ही तो रही है ना अनुपमा, चिंता हो रही थी तो पूछ लिया। पिताजी आप जानते नहीं हो अपनी बहू को, हर वक्त किसी न किसी का सर दर्द बने ही रहना है। आदत हो गई है अब तो अनुपमा को सर दर्द बनने की। समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। वी, तुम अनुपमा को क्यों कोस रहे हो? उसे कहाँ समझ है दुनियादारी की। कोई बात नहीं अनुपमा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, हो जाता है ये सब कुछ। अच्छा मैं चलती हूँ। बेस्टी आप अभी तो आई हो और अभी जाने की बात बोल रही हो। पापा कुछ बोलो ना आप। हाँ भव्या, खाना खा कर ही जाना। और जाना क्या, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। तुम मेरी बेटी के लिए अपना काम छोड़कर आई हो तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ भव्या बहन रुक जाओ, मैं अभी जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। अनुपमा और बाकी सबकी बात सुनकर भव्या रुक जाती है। अनुपमा खाना बनाने चली जाती है। काफी समय बाद जब खाना बन जाता है तो अनुपमा सबके लिए खाना टेबल पर लगाती है। सभी खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही भव्या खाना खाती है तो भव्या को खाना बहुत पसंद आता है और भव्या बोलती है, वाह अनुपमा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर पूरे मुंह का स्वाद बदल जाता है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा खाना बना सकती, लेकिन मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। भव्या तुम अनुपमा को ज्यादा मत बोलो, बस उसे खाना और मसाले पीसना नहीं आता है और तुम तो हर चीज में परफेक्ट हो। तुम अपना मुकाबला अनुपमा से मत करो। हाँ बेस्टी, आप मम्मी की तरह बनने की कोशिश मत ही करो, वरना आपके हाथों में भी मसाले की स्मेल आने लगेगी। एंड आई हेट दिस। आप तो खुद इतनी कूल हो, मम्मी को आपकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मम्मी के बस की बाहर है। क्यों पापा, सही कहा ना? बिल्कुल सही बेटा। अरे अनुपमा, भव्या को मीठा तो दो। राज के बोलने पर अनुपमा मीठा लेने रसोई में जाती है। तभी अनुपमा को चक्कर आ जाता है। अनुपमा के गिरते ही सब वहाँ जाते हैं और राज कहता है, तुम थोड़ा देखकर नहीं कर सकती हो क्या? हर जगह टेंशन लेना जरूरी है? तू बहू को काहे सुना रहा है? वो क्या जानबूझकर गिरी है? सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही करत रहती है बहुरिया। उसे भी तो आराम चाहिए होगा ना, और तू है कि बहू को ही सुना रहा है? बापूजी सही बोल रहे हैं अभी। अनुपमा बेचारी कितना काम करती है। तुम यहीं रुको, अनुपमा के पास घर मैं जाती हूँ। काफी लेट भी हो गया है और खाना पीना भी तो हो गया है ना। अरे नहीं भव्या बिटिया, तू अकेले काहे जाएगी? राज है ना, वो तो को छोड़ कर आएगा घर तक। अम्मा जी, अनुपमा को भी तो आराम चाहिए ना, और वी अनुपमा के पास रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। अरे अनुपमा काका है, उके तो नाटक कभी खत्म ही नहीं होते। जा राज, तू भव्या बिटिया को घर छोड़ कर आ। अम्मा जी सही बोल रही हैं। अनुपमा तुम कमरे में जाओ, आराम करो। मैं भव्या को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन वी, अनुपमा को तुम्हारी जरूरत है ना। अनुपमा का तो रोज का ही है, वो घर में ही है। तुम बाहर जा रही हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। हाँ भव्या बहन सही बोल रहे हैं ये, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। अनुपमा भव्या को राज के साथ भेज देती है और ढीली हालत में भी सारे घर का काम करती है और उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है।